अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट टाइम में ये एक अलमिया भी है और एक चैलेंज भी है कि वालिदैन ये तो चाहते हैं कि उनकी औलाद नेक बने। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा नेक बने, अच्छे अमल करे, झूठ ना बोले, लेकिन वो खुद इन चीज़ों को एडॉप्ट नहीं करना चाहते और फिर रोना भी रोते हैं कि उनकी औलाद बिगड़ गई। इसी तरह औलाद अगर यूनिवर्सिटीज़ चली जाए, वहाँ से फारग हो, चंद डिग्रियाँ ले ले, तो वो ये समझते हैं कि वालिदैन जो नेकी की, जो सादगी की, जो आपस में अच्छे अखलाक की बातें करते हैं, ये तो आउटडेटेड बातें हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, पुराने लोग हैं, इनको क्या समझ नई दुनिया की। हम चालाक लोग हैं, हमारे पास डिग्रियाँ हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग नेक होंगे उनकी औलाद को भी उस नेकी का सिला मिलेगा ईमान वालों को। कुरान ने इस सब्जेक्ट को कैसे डिस्कस किया? सूरह तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सब्जेक्ट को कुछ यूँ बयान किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लि इम्रिइन बिमा कसब रहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमाया, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को भी दराजात जन्नत में उनके साथ मिला देंगे। हाँ, उनके अपने अमल इस दर्जे के ना भी हों, ये सिर्फ उनके सालेह आबा के इकराम में होगा और हम उन सालेह आबा के सवाब आमाल से भी कोई कमी नहीं करेंगे। अलावा इसके हर शख्स अपने ही अमल की जज़ा और सज़ा में गिरफ्तार होगा। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ईमान लाए, जो वालिदैन ईमान वाले होंगे, जब उनकी औलाद उनकी पैरवी करेगी ईमान में, तो अल्लाह पाक उनकी औलाद को भी उन नेक वालिदैन के बराबर जन्नत में स्टेटस देगा। उन वालिदैन की नेकियों के इकराम में, अगरचे कि उस औलाद के अपने अमल ऐसे नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी वालिदैन नेक थे, उस औलाद ने उस नेकी पर उन वालिदैन की पैरवी की, उस ईमान पर, तो अल्लाह पाक उनको उन वालिदैन नेक सालिह वालिदैन के इकराम में वही दर्जे अता करेगा। और सिर्फ इसी तरीके से, इसी राह पर चल कर जो जनरेशन गैप है हमारे दरमियान, उसको हम कम कर सकते हैं। कितनी ही ऐसी नेक खूबियाँ, नेक सीरतें थीं जो पिछले ज़मानों में लोगों के, पिछले ज़माने वाले लोगों के पास मौजूद थीं, जो आज हमारे पास मौजूद नहीं हैं। उनको हमें ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र करें, उस नेकी को, उस भलाई को, उस अच्छे अखलाक को, उस सादगी को, उस तकवे को।